हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोहित बारा सर जी पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्रावण के महीने में जो सोमवार व्रत सभी लोग करते हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, जो कि बहुत ही अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है श्रावण सोमवार व्रत, जिसके करने मात्र से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है और व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस प्रकार से आप भोलेनाथ का पूजन उस दिन करें जिस दिन आप सोमवार व्रत कर रहे हों, इसके बारे में मैं जानकारी इस वीडियो में प्रदान करने वाला हूं। तो वीडियो का पूरा देखें और निश्चित रूप से इस वीडियो को देखने के बाद आपको भगवान भोलेनाथ के पूजन की संपूर्ण विधि जो है आपको प्राप्त हो जाएगी और उस विधि से आप भगवान शिव का पूजन स्वयं से कर सकते हैं। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रातःकाल आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, ब्रह्म मुहूर्त जो है सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके स्नान इत्यादि कर करके, अगर आपके यहाँ भोलेनाथ विराजमान है, आपके पास शिवलिंग है, पारत का शिवलिंग स्फटिक का या नर्मदेश्वर है, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। अथवा आप जो है मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग को बना करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा की विधि आपको पता हो तब, क्योंकि बिना प्राण प्रतिष्ठा के जो है पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं किया जाता है। अथवा फिर आप किसी भी शिवालय में जाकर के भगवान भोलेनाथ को जो है आप पूरे विधि विधान से उनका पूजन करें। पूजन की विधि यह है कि सर्वप्रथम आप जाकर के मंदिर में किसी भी प्रकार के, अगर चूँकि सोमवार के दिन प्रातःकाल से ही भक्तों का जो है तांता लगा रहता है, लोग क्रमशः आकर के भगवान का पूजन करते हैं। तो पहले आप वहाँ जा कर के सर्वप्रथम मंदिर की सफाई पे ध्यान दें। अगर वहाँ किसी प्रकार की भी गंदगी है मंदिर में, क्योंकि कोई प्लास्टिक इत्यादि ला कर के इधर उधर फेंक देते हैं, कोई सामान ला कर के इधर उधर फेंक देते हैं, तो पहले आप जा कर के भगवान शिव के देवालय की आप जो है अच्छे से साफ़ सफाई करें। उसके पश्चात जो है समय का, अगर बहुत अधिक भीड़ है तो फिर आप समय में रुक सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप थोड़ा सा स्थान बना करके आप अपना पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन उतने से भी अगर आप करते हैं तो बहुत ही आपको लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो आप मंदिर में जा कर के भोलेनाथ की सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके भगवान से अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी प्रकार का कोई आपको भगवान का ध्यान आता है तो आप ध्यान कर सकते हैं। कुछ न आए तो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम ही इसको अच्छे से जो है आप बोल करके भगवान का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के पश्चात जो है भगवान भोलेनाथ के पास एक बिल्वपत्र रखें आसन के निमित्त। आसन के लिए एक बिल्वपत्र रखें। उसके पश्चात जो है आप 3 बार आचमनी से जल शिवलिंग पर छोड़ दें। उसके पश्चात अगर आप जो है जल आपके पास पर्याप्त मात्रा में है तो 1 लोटा जल जो है भगवान भोलेनाथ को स्नान के निमित्त जो है पाद्य अर्घ आचमनी के बाद 3 आचमनी के बाद आप 1 लोटे जल से उनको स्नान कराएं। फिर क्रमशः जो है आप गाय के दूध से स्नान कराएं और प्रत्येक जब भी आप स्नान कराएंगे, जैसे गाय के दूध से आप स्नान कराते हैं तो उसके बाद शुद्धोदक स्नान होता है, तो आप लोटा के जल से, या आचमनी है तो आचमनी के जल से ही एक बार शिव जी के शिवलिंग पे आप ऊपर छोड़ें और 1 आचमनी जल नीचे छोड़ दें। इस प्रकार से उसके बाद क्रमशः दूध के बाद दही से स्नान कराएं। दही से स्नान कराने के बाद भी आपको जो है 1 आचमनी जल शिव जी के ऊपर और 1 आचमनी जल नीचे छोड़ना है। प्रत्येक स्नान के बाद आपको 1 बार जल शिव जी के ऊपर और थोड़ा सा जल 1 आचमनी जो है नीचे छोड़ना है। दूध दही के बाद आप घृत से स्नान कराएं, बढ़िया से शिवलिंग में लेपन करें
उसके बाद मधु से स्नान कराएं, फिर शर्करा से शक्कर से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर आप जो है गंधोदक स्नान, आपके पास चंदन अष्टगंध इत्यादि हैं, मलयागिरी चंदन जो भी उपलब्ध है आप उससे स्नान करा सकते हैं। लाल चंदन से स्नान कराएं। उसके बाद आप भस्म से स्नान करा सकते हैं। विजया से अगर स्नान कराएं तो बहुत ही अच्छा है। विजया पत्र मिलता है, भांग जिसे कहते हैं। अब भांग से जो है उसमें थोड़ा सा आप मिश्री इत्यादि मिला करके और दूध मिला करके, दूध नहीं है तो जल मिला करके जो है आप भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। भांग से भस्म से स्नान कराएं। उसके पश्चात जो है अगर गुलाब जल है तो गंधोदक स्नान के रूप में गंध में मतलब चंदन में मिला करके आप गंगा गुलाब जल से स्नान कराएं। फल है, अगर नारियल का जल है तो आप उससे स्नान करा सकते हैं। आम का मौसम चल रहा है तो आम से आप जो है जो ऋतु फल होता है आप उससे, नहीं तो केले से भगवान शिव को अच्छे से जो है फलोदक स्नान करा सकते हैं। जो भी फल है उसके रस से स्नान कराएं अथवा फल के द्वारा ही जो भी आपके पास उपलब्ध है आप करा सकते हैं। इसके पश्चात जो है आप जो भी स्नान की सामग्री है सभी से स्नान कराने के पश्चात बढ़िया से दिव्य जो है गंगा जल से आप भगवान भोलेनाथ को स्नान कराएं। और उसके पश्चात जो है आपके पास अगर मंत्र जानते हैं तो जितना भी मंत्र हो सके, अगर कोई भी मंत्र नहीं जानते हैं तो आप भगवान का नाम लेते हुए भगवान को दिव्य स्नान करा दें। उसके पश्चात जो है आप वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र के रूप में आप गमछा भी लगा सकते हैं, कोई कपड़ा भी ला सकते हैं, सफ़ेद रहे, लाल रहे, पीला रहे, कुछ भी चला दें। विशेष रूप से अगर सफ़ेद रहे, श्वेत वस्त्र रहे तो सबसे अच्छा है। तो श्वेत वस्त्र आप धारण कराएं। उसके पश्चात यज्ञोपवीत हो आपके पास उपलब्ध पूजन सामग्री में तो आप यज्ञोपवीत बनाएं। वस्त्र के बाद आचमनी, यज्ञोपवीत के बाद आचमनी, उसके बाद उपवस्त्र के रूप में आप एक रक्षा शिवलिंग में आप लपेट दें। उसके पश्चात आप चंदन जो है अष्टगंध हो गया, भस्म हो गया, बढ़िया से जो है अच्छी प्रकार से शिवलिंग में आप भस्म चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, आप अक्षत उसके बाद चढ़ाएं। और जो है आपके पास माला तो होगा ही, पूजन करने के लिए गए हैं, माला फूल जो भी आप चढ़ाइए। और मंदार पुष्प जो है, मंदार माला भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से प्रिय होता है। तो अगर आपके पास मंदार माला है तो ठीक है, नहीं आप मंदार का फूल ही आप ले आकर के चढ़ा दें। समी पत्र, तुलसी पत्र, तुलसी मंजरी और जो है बिलपत्र, विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र पे आप राम राम लिख करके अवश्य चढ़ाएं। राम नाम लिख करके आप जो है बिलपत्र पे दुर्वा, शमी पत्र इत्यादि सब जो है आप भगवान को समर्पित करें। उसके पश्चात जो है आप माता पार्वती का ध्यान करते हुए शिवलिंग में जो अर्घा होता है उसमें जो है आप 5 बार जो है माता का ध्यान करते हुए सिंदूर चढ़ा दें। सौभाग्य वस्त्र के रूप में, सौभाग्य सामग्री के रूप में जो भी श्रृंगार की सामग्री और वस्त्र इत्यादि हो, माता का ध्यान करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए आप उसे चढ़ा दें, शिवलिंग के पास रख दें। और नाना परिमल द्रव्य मतलब जो है अबीर, बुक्का, पीसी हल्दी, उसके पश्चात इत्र, सेंट भगवान को चढ़ा दें। फिर प्रसाद के रूप में आपके पास जो भी सामग्री है आप वहाँ पर रख करके उसके पश्चात धूप दिखाएं, दीप दिखाएं भगवान को और नैवेद्य का भोग लगाएं। नैवेद्य में बिलपत्र अवश्य डालें और भगवान को नैवेद्य अर्पण करके 5 आचमनी जल दे दें। उसके पश्चात जो है आप फल चढ़ा दीजिए, जो भी ऋतु फल आपके पास उपस्थित है, और दोनों हाथ की अनामिका उंगली में चंदन लगा करके अंगूठे के सहारे से भगवान को चंदन चढ़ा दें छिड़क करके। और जो है उसके पश्चात जो है आप तांबूल पत्र, पान का पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि लगा करके आप उसमें चढ़ा दें। और फिर दक्षिणा आप भगवान को चढ़ाएं, कर्पूर से निराजन आरती करें, संक्षिप्त आरती। और जो है उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि दें। विशेष रूप से भगवान शिव की प्रदक्षिणा अर्ध प्रदक्षिणा होती है। पुष्पांजलि के बाद आप अर्ध प्रदक्षिणा करें। अर्ध प्रदक्षिणा का तात्पर्य यह है कि आप जो है शिवलिंग का जो अर्घा होता है वो नहीं डाकना चाहिए। आपको जब हाथ घुमा करके आप
प्रदक्षिणा करते हैं हाथ से, तो जो है अर्ध प्रदक्षिणा होती है शिव जी की, तो अर्ध प्रदक्षिणा ही करें। उसके पश्चात जो है भगवान की प्रार्थना करें, हाथ में पुष्प लेकर के, मंदार पुष्प है, गेंदे का फूल है, जो भी फूल आपके पास है, कमल का फूल है, जो भी है आप लेकर के भगवान से प्रार्थना करें। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कर लीजिएगा। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणा शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्राः समाधिस्थितिः, संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तव आराधनं, शम्भो तव आराधनं। इस प्रकार से प्रार्थना करके आप भगवान को दंडवत प्रणाम करें, माथा टेक करके प्रणाम करें। उसके पश्चात आप भगवान की दिव्य आरती कर सकते हैं, संपूर्ण आरती कर सकते हैं। आरती के बाद आरती को आचमनी दें, भगवान को पुष्प के द्वारा, बिलपत्र के द्वारा भगवान को आरती चढ़ा के निवेदित करके आप आरती ग्रहण करें। उसके पश्चात जो है आप अपने सोमवार का जो व्रत है उसका पालन करें। और इसी प्रकार से अगर संभव हो सके तो विशेष रूप से प्रदोष काल में, सायंकाल में भगवान की पूजा पुनः करें। और अगर इस प्रकार से नहीं करते, संक्षिप्त रूप में ही करके भगवान की पूजा करके फिर आप जो है अपने व्रत को जो है आप पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार से सोमवार व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। और सायंकाल के समय आप एक अन्न ग्रहण कर सकते हैं, अथवा जो है फलाहार आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर फलाहार में रह जाए सबसे उत्तम है। तो आप जो है इस प्रकार से भगवान की पूजा करके आप अपने मन की कामना को पूर्ण कर सकते हैं और अपने परिवार के कल्याण की कामना कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह जानकारी शेयर करिएगा। मैंने पूरी पूजन विधि बता दी है और संक्षिप्त में क्या ये विस्तार पूर्वक मैंने बता दी है, तो अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। और यूट्यूब चैनल रोहित पाराशर जी को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोरथ को पूर्ण करें, इसी कामना के साथ हर हर महादेव।